नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। बीते लोकसभा चुनाव पे अगर नजर डाला जाए तो योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें थी वह कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल बढ़ाते हुए नजर आए। हालांकि चुनाव के बाद भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की हार हुई, बीजेपी पार्टी की हार हुई, उसका पूरा ठीक रहा। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, ओपी राजभर हो, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को दोषी ठहराते हुए नजर आए। खासकर अयोध्या सीट पर जिस तरीके से बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगता है, इससे शीर्ष कमान भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रहा था। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे और माना यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो सारी अटकलें तब समाप्त हो जाती है जब आरएसएस और शीर्ष कमान इन दोनों की मीटिंग लेते हैं और पूरी जो दिक्कतें हैं दोनों के बीच में, दोनों के अनबन को कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की गुत्थी तो सुलझती हुई नजर आती है, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल की नाराजगी कहीं ना कहीं अभी भी देखने को मिलती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन एनडीए के सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल है उनको संभाल कर रखना, उनको बचा कर रखना कि विपक्षी पार्टी उनका फायदा ना उठा ले। ऐसे में माना ये जा रहा था कि अनुप्रिया पटेल की जो लगातार नाराजगी बढ़ रही है ओबीसी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर, कहीं ना कहीं उससे ये साबित होता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल का जो झुकाव हो, जो रुझान हो, अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आए। क्योंकि अखिलेश यादव के बेहतर प्रदर्शन के बाद कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होते हुए नजर आए। ऐसे में अगर होता तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है। अखिलेश यादव जिस तरीके से मानसून ऑफर देते हुए भी नजर आए, अनुप्रिया पटेल मुखर होकर इन तमाम मुद्दों पर बोलती हुई नजर आई, विपक्ष पार्टी भी लगातार इन्हीं मुद्दों पर बात करता हुआ नजर आ रहा था। इससे ये कहा जाने लगा कि ये समीकरण कहीं ना कहीं बदल सकते हैं और अनुप्रिया पटेल भी सभा में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती और साथ में उपचुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वो जीत दर्ज कर सकते हैं। चाहे मिर्जापुर की मझवा सीट हो, सीतामऊ सीट हो, करहल, बिजनौर, मिल्कीपुर, कटहरी, ऐसी तमाम सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने की कोशिश कर रही है। उसमें अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका में नजर आती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल का एक ओबीसी वोट बैंक है। अगर वो वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आएगा, अखिलेश यादव के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा, तो जाहिर तौर पर जो अखिलेश यादव को 37 सीटें मिली हैं, अनुप्रिया पटेल के जाने से वो समीकरण और भी बदल सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती अखिलेश यादव में जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है, दलितों के वोट बैंक, पीडीए का वोट बैंक छिटकता हुआ नजर आ रहा है। तो अनुप्रिया पटेल के साथ आ जाने से कहीं ना कहीं ये समीकरण बदल सकते थे। लेकिन क्या अनुप्रिया पटेल के इस रवैये की वजह से योगी आदित्यनाथ उन पर कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे? क्या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? कहीं ना कहीं इस पर भी चर्चा बनी हुई है। और वहीं कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ पल्लवी पटेल से मुलाकात करने के बाद कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आती है और कहीं ना कहीं दोनों में घमासान भी देखने को मिलता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अनुप्रिया पटेल भी केशव प्रसाद मौर्य की तरह बदलती हुई नजर आएगी या फिर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रही थी वो आगे भी करती हुई नजर आएंगी। आपको क्या कुछ लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।